नवरात्रों की आपको मंगल शुभकामनाएं। आज माँ सिद्धिदात्री का नवा नवरात्रा है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। ये माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा थी। सृष्टि की रचना सिद्धिदात्री ने की। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है और नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा होती है। इनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि और दात्री। नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है सिद्धियां देने वाली। आइए माता सिद्धिदात्री की कथा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की रचना से पहले चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। न कोई आकार था, न कोई जीवन। तब आदि शक्ति ने अपने स्वरूप से त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। लेकिन जब सृष्टि की रचना करनी थी, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान और शक्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना ज्ञान और बिना शक्तियों के कुछ भी नहीं हो सकता। तब आदि शक्ति ने माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की थी। इन 8 सिद्धियों में अणिमा, सूक्ष्म तक बिल्कुल छोटा रूप धारण करने की शक्ति अणिमा में होती है। महिमा में विशालतम रूप धारण करने की शक्ति होती है। गरिमा में भारी से भारी रूप धारण करने की शक्ति होती है। लघिमा में अत्यंत हल्का होने की शक्ति होती है। प्राप्ति में इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। प्राकाम्य में इच्छा अनुसार शरीर का स्थान बदलने की शक्ति, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 1 सेकंड से पहले भी पहुंच जाते हैं। ईशित्व में सब प्रकार शासन करने की शक्ति होती है। वशित्व में सबको वश में करने की शक्ति मिलती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। देवी का स्वरूप कैसा है? मां सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, पर कई चित्रों में उन्हें कमल पर विराजमान दिखाया गया है कि वो कमल पर भी विराजती हैं। इनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे हाथ में शंख है, चौथे हाथ में कमल है। इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत सौम्य, शांत और करुणामयी है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां, आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए माता की पूजा पूरे लगन और ध्यान से करनी चाहिए। यह दिन नवरात्रि का अंतिम और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन साधक अपनी साधना को पूर्णता की ओर ले जाता है। नवरात्रे इसलिए नवरात्रे कहा गया है। जय मां सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री के नवरात्रे से ही पूर्णता प्राप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को